सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक ज़बरदस्त और एक नई कंटेंट के साथ। दोस्तों आज जो चर्चा है एसएससी सीजीएल 2025 बैच की है और ये जो सीरीज़ है रोज़ाना रात को 9 बजे आपके सामने हाजिर होती है यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज़ में हम पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट को और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं सेट नंबर डेट है हमारे पास में 24 नवंबर 2024। यहाँ पे ये शिफ्ट 2 नहीं है, ये शिफ्ट थर्ड रहने वाली है। आज 2 वाला तो हम करवा चुके हैं, ये शिफ्ट थर्ड होने वाली है। सेट नंबर 30 है आज। एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोस में फालतू बातें नहीं करता हूँ, फालतू बकवास नहीं करता हूँ, मैं केवल क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन पर ही चर्चा करता हूँ। बाकी सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया है, 30 दिन आपको और एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो जो 30 दिन मिले हैं उसमें आप अच्छे से तैयारी करिएगा। आज मैं सेट नंबर 30 पर पहुंच चुका हूं, यानी 30 सेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, सीरियल वाइज आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर मंथ ऑफ डेडिकेशन एंड हार्डवर्क, कई महीनों के मेहनत के बाद में आई फाइनली कंप्लीट द मैराथन, मैंने मैराथन को कंप्लीट कर लिया। आई कैन रियली डैश ऑफ माई फॉर दिस अकम्पलिशमेंट, और मैं अपनी इस अकम्पलिशमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आपको ईडियम बताना है, मुहावरा बताता है बनाना है। अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, इसका मतलब होता है परेशानी में कोई रास्ता ना हो रहा, से निकलने का कोई रास्ता ना होना। ठीक है, परेशानी में कोई रास्ता ना मिलना, कोई रास्ता ना मिलना, यानी इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले जाए उसका कोई रास्ता ना मिलना। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ईट अलॉट ऑफ, ईट अलॉट बहुत ज़्यादा खाना खाना। पैट माई सेल्फ ऑन माई बैक, यानी खुद की तारीफ करना, खुद की हिम्मत की दाद देना। पैट का मतलब होता है थपथपाना, अपनी पीठ को थपथपाना। अरे यार भाई, इतनी मेहनत करने के बाद में मैंने यहाँ तक पहुँच गया, मुझे खुद को नहीं मालूम था कि मैं इतने सारे वीडियोस बना दूंगा, मुझे खुद को नहीं लग रहा था कि मैं यूट्यूब पे चल पाऊंगा, लेकिन चल रहा हूँ मैं। लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी येस कहना और कभी नो कहना, येस और नो की कंफ्यूजन फैलाना। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है बताइए? ग्रोटेस्क का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा क्वीर हो, अजीब सा दिखाई दे रहा हो, है ना, मतलब बदसूरत जैसा दिखाई दे रहा हो। शेमफुल मतलब शर्मनाक। कमली का मतलब होता है सुंदर, जो ब्यूटीफुल हो। ठीक है, अगली का मतलब क्या हो जाता है? जो बदसूरत हो। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ग्रोटेस्क। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ही आसान हो, सहज हो। ठीक है, ये ब्यूटीफुल है, मिट गया लिखते लिखते। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। थर्ड पर आ जाइए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको बताना है। वी एज ह्यूमन बीइंग हैव अ टेंडेंसी ऑफ बिलीविंग इन द थिंग्स दैट कैन बी सीन और टच्ड। ह्यूमन बीइंग है हम लोग, इसलिए हमारे पास में ऐसी टेंडेंसी है कि हम चीज़ों को टच कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है? स्पिरिचुअल, यानी आध्यात्मिक। भैया क्या आप इमोशंस को देख सकते हो? अध्यात्म क्या है? इमोशंस का मामला है, तो इसको तो देख नहीं सकते, ये तो गया। इम्पल्पेबल, यानी कि जिसको देखा नहीं जा सकता हो। इनएक्सप्रेसिबल, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। और टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है कॉन्क्रीट वैल्यू, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या करना है इसमें? करेक्टली स्पेल्ट बताना है सेंटेंस के अंदर। दादा 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 सही है। रेस्टोरेंट पहले वाले में गलत है, दूसरे वाले में भी रेस्टोरेंट गलत है, तीसरे वाले में रेस्टोरेंट सही है, चौथे वाले में रेस्टोरेंट गलत है। और भी चेक कर लें बाकी चीज़ें। डिलीशियस यहाँ सही था, डिलीशियस यहाँ गलत था, यहाँ पे डिलीशियस सही था। यानी कि सारी चीज़ें जो सही है ऑप्शन नंबर थर्ड में ही है, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। आपको सिनोनिम बताना है बेटा। लविंग, लविंग का मतलब क्या होता है बताइए? लविंग का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा लाड़ला दुलारा हो। ऑफिश, ऑफिश का मतलब होता है अट्रैक्टिव। रेजुविनेट का मतलब होता है कायाकल्प का रिन्यू करना, किसी चीज़ को दोबारा से नया बना देना। अफेक्शनेट, प्रेम, लव। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2।
सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो आपका एडजेसेंट हो, जो हमारे पास में हो, समीप वाला हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड। ये जो सेंटेंस दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में जो मीनिंग निकलेगा उसका एक शब्द में उत्तर बताना है। एसेंस और मेन पॉइंट ऑफ एनी पैसेज, लेक्चर और बुक। किसी भी पैसेज का, किसी भी लेक्चर का या किताब का मुख्य बिंदु क्या कहलाता है? मीनिंग, अर्थ कहलाता है? नहीं। गेस्ट का मतलब होता है समरी यानी कि सार, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। सिग्निफिकेंस महत्व होता है, हार्ट मतलब दिल होता है। क्वेश्चन 7 पर आएंगे बेटा। 7 पे जो वर्ड अंडरलाइन है उसमें चेंजेस करने हैं। आयुषा, आरुष्य, आरुष्या, आरुष्य परचेज द मोस्ट गुड ऑफ ऑल सूट्स कीप इन द शॉप। मोस्ट गुड तो होता नहीं है भैया, मैंने तो जो डिग्री पढ़ी है तो मैंने तो यही पढ़ा है, गुड, फिर बेटर पढ़ा मैंने, और फिर मैंने पढ़ा बेस्ट, और दा के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आती है, इसलिए आपका जो फाइनल आंसर होगा द बेस्ट। मैं बार बार कहूँगा, बच्चे बोल रहे थे एडजेक्टिव में से कुछ नहीं आता, बेटा ये आ रहा है एडजेक्टिव चैप्टर का क्वेश्चन, और वो भी डिग्री वाला पूछा ही जा रहा है, हर चैप्टर में डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, द बेस्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए पहले फॉर्मूला समझ लीजिए क्या दिया हुआ है। द शेफ सब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, द मील ये हमारे पास में हो गया ऑब्जेक्ट, और विद ग्रेट केयर ये हो गया अदर वर्ड। तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहिए। ठीक है। तो सेंटेंस की शुरुआत में पहले द मील आएगा, द मील, द मील, द मील, द मील। इसके बाद में हैज़ आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ विल बी आ रहा है जो कि गलत है, इज आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, इज आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, तो मेरा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ फोर्थ में वाज आ रहा है, गलत है, मेरा फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। सेकंड वाले पर आ जाइए। अब सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9 में क्या दिया हुआ है, पहले एक्टिव वॉइस समझिए क्या होता है। एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर प्लस बीइंग आएगा, और बीइंग के साथ में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। द नोवेल्स ऑफ डिकेंस आर बीइंग, थर्ड फॉर्म। रिटन बाय, रीड बाय मयंक, ये हो गया सब्जेक्ट, और नोवेल्स ऑफ डिकेन हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मेरे को चाहिए मयंक एज अ सब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस पैसिव वॉइस में मेरे को जाना है एक्टिव वॉइस में, तो बस इज एम आर की जगह पर इज एम आर होता है, फोर्थ फॉर्म की जगह बीइंग होता है, बस इज एम आर ढूंढना चालू करिए। यहाँ हैज़ बीन आ रहा है, गलत है। वाज रीडिंग आ रहा है, गलत है। इज रीडिंग आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर हैड बीन आ रहा है जो कि गलत है। ठीक है। क्वेश्चन 10 पर आते हैं। द सोल्जर स्पेंड लॉन्ग पीरियड कॉन्वल्सिंग। कॉन्वल्सिंग का मतलब क्या होता है, बीमारी से उभर कर आना, किसी बीमारी से क्या होना, उभरना या सुधरना। ठीक है। ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना, ये नहीं होगा। अटैक मतलब हमला करना नहीं होगा। एलिंग का मतलब होता है बीमार यानी इल होना, तो ये भी नहीं होगा। रिकवरिंग, बीमारी से सुधरना, किसी की स्थिति बीमारी से सुधरना, रिकवर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, अब अगेन एक और सेंटेंस अंडरलाइन कर रखा है, आपको उसका मीनिंग बताना है, आपको प्रॉपरली एक वर्ड का यूज करना है कि कौन सा वाला यूज किया जाएगा इस जगह पर। तो पहले मैं पढ़ लेता हूं। इवन इफ यू हैव नेवर हर्ड हिज नेम, आपने अगर उसका नाम सुना भी नहीं होगा, यू हैव प्रोबेबली मेट समवन, आप किसी न किसी से मिले होंगे, विद हिज वर्ड टैटूड इन हिज स्किन, उसकी स्किन के ऊपर टैटू छपा हुआ होगा, और हियर्ड देम संग अ म्यूजिक एट द कॉन्सर्ट, या फिर आपने उसको कहीं ना कहीं म्यूजिक या कॉन्सर्ट पे सुना होगा। तो स्किन जो होती है सतह होती है, अगर किसी लेयर के ऊपर कोई चीज रखी हो तो उसके अंदर ओवर डूइंग नहीं होगा, अनटिल भी यूज नहीं होगा, थ्रू भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑन होगा इसके अंदर। ऑप्शन नंबर 1। बेटा ये टैटूड के साथ में ऑन का यूज किया जाता है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन वाला केस पूछा गया है आपसे। ठीक है। 14 पर आ जाते हैं। द लायंस बिकम वायलेंटली व्हेन द विजिटर स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट देम, जो बब्बर शेर था वो क्या हो गया, वायलेंट हो गया जब विजिटर ने उस पर पत्थर फेंका।
तो वायलेंटली नहीं, यहाँ पे एडवर्ब नहीं चाहिए, हमको एडवर्ब की जगह इसका बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव। वायलेंट वो कैसा हो गया, हिंसक हो गया, एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। बेटा अगेन मैं बार बार कहूँगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि इनमें से क्वेश्चन आ ही रहा है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। 13 पर आ जाते हैं। वर्ड सिनोनिम आपको बताना है नेसेसरी का। नेसेसरी का सिनोनिम क्या होता है? तो पहला वर्ड है फोर्थ वाला देखिए, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की क्षमता होना, कैपेसिटी होना। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? सॉरी, एग्जेंशियल। एग्जेंशियल का मतलब जो क्या हो, अस्तित्व में हो, जिसका अस्तित्व हो कुछ ना कुछ। और स्पेशल का मतलब क्या होता है? स्थानिक, लोकल भी कह सकते हैं आप। और एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। तो यही इसका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको एंटेनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में इंटेलिजिबल। इसका एंटेनिम बताना है। इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है? व्यक्ति जो क्या हो, समझदार हो, वाइज हो, जो थोड़ा सा समझदार हो। इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है? कि जो कैसा हो, अनवाइज हो, जिसमें समझ नहीं हो। एम्बेजल का मतलब क्या होता है? गबन करना, पैसों को इधर उधर करना। स्क्रिप्टेबल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लिखना, राइट करना किसी को। और डेलिब्रेट का मतलब होता है कोई चीज जानबूझकर की जाए, नोइंगली। मेरा फाइनल आंसर लगेगा इनकोहेरेंट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 15 पर आइए। गलत स्पेलिंग का आपको चयन करना है। पोजेशन यानी अधिकार, इसकी स्पेलिंग सही है। रेफर्ड मतलब किसी को भेजना, सही है। वेदर मौसम, सही है। अनफॉरसीन इसकी गलत है स्पेलिंग, सही स्पेलिंग होनी चाहिए अनफॉरसीन, जिसको पहले कभी नहीं देखा गया हो। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। देखिए, फियर ऑफ स्नेक, सांप का डर बताना है आपको। सांप को, डर को क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है? किसी छोटी जगह पे बंद होने का डर, क्लोज प्लेस। ठीक है, अच्छा। साइग्नेसोफोबिया, साइग्नेसोफोबिया का मतलब होता है रिलेटिवों से डर, रिश्तेदारों से डर, है ना। जीनोफोबिया का मतलब होता है फॉरेनर से डर, विदेशियों से जो डर लगता है वो। और ऑफिडियोफोबिया मतलब सांप का डर, ऑप्शन नंबर 2। 17 पर आइए, सिनोनिम बताना है। इवोक का मतलब क्या होता है? किसी को प्रेरित करना, किसी को जगाना। ठीक है, इंड्यूस का मतलब भी किसी को जगाना, किसी को प्रेरित करना, यही इसका आंसर है। डाइवर्ट का मतलब होता है भटकाना, किसी को उसके मार्ग से भटकाना, मिसगाइड करना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, मिनिमाइज करना किसी चीज को। एबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, लीव, फॉरशेक, रिलेंक्विश, है ना। ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। अरे मर गए, अब 18 वाले में कुछ एक लेटर पकड़ना है, पूरा आंसर आना है। चलो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना चालू करें, वर्ब ढूंढना चालू करें। अचानक से एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर, इससे सेंटेंस शुरू हो सकता है कि नहीं हो सकता? सेंटेंस की शुरुआत सी से हो सकती है। फेस्टिवल इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस, फेस्टिवल भारत में त्योहार मनाए जाते हैं हैप्पीनेस को शेयर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आएगा डी, बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसके अंदर फैमिली मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड बाय प्रोवाइडिंग देम फूड, जिसमें हम उनको भोजन देते हैं, कपड़े देते हैं, मनी देते हैं, ग्रेन अनाज देते हैं। एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर, और उसी समय हम गरीबों को भी हैप्पीनेस देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय फाइनल आंसर। क्या लग जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, चलिए 19 पर आता हूँ। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है? इडियम एंड फ्रेसेस आपको बताना है। देखिए, पूरा पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना वर्ड देखिए, मेडियन स्पीच। मेडियन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण। ठीक है, पहला भाषण, किसी भी व्यक्ति का जो पहला भाषण होता है मेडियन स्पीच कहलाता है। क्लोजर स्पीच समापन भाषण। फर्स्ट स्पीच प्रथम भाषण, यही आंसर हो गया। लॉजिकल स्पीच नहीं होगा, फाइनल स्पीच नहीं।
क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। बोला गया है जेरी ड्राइविंग होम लेट व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस। जेरी घर पर देरी से जा रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ। तो देखो वैन लगा है, वैन के बाद में यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो एक बात कंफर्म है कि वैन के बाद में इस पार्ट पर भी पास्ट टेंस आना चाहिए। तो सेकंड वाला यहाँ पर जेरी के बाद में क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। जेरी वाज ड्राइविंग होम, जब जेरी घर पर जा रहा था तो एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब भैया लास्ट अप ऑप्शन पर आ जाते हैं, 21 से लेकर 25 तक देखते हैं। बेटा क्या बोला गया है, लिसनिंग स्टार्ट्स विद हियरिंग। लिसनिंग किससे शुरू होता है, सुनने से। बट गोज डैश, लेकिन ये चलता रहता है। गोज डैश, गोज टुवार्ड्स नहीं, अक्रॉस आर पार चलता है, थ्रू आउट पूरे समय चलता है, बियॉन्ड, लेकिन ये उसके परे भी है। लिसनिंग केवल सुनना ही नहीं होता, ये उसके परे भी कुछ होता है, इसके बाहर भी है कुछ। हियरिंग इन अदर वर्ड इज नेसेसरी, सुनना दूसरे शब्दों में कहा जाए अति आवश्यक है। बट इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है सुनना। सफिशिएंट डैश फॉर लिसनिंग, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है सुनना। सुनना पर्याप्त ही नहीं है, किस कंडीशन पे नहीं है, कंडीशन फॉर लिसनिंग। प्लेस, डेकोरम, सिनेरियो, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 लगेगा इसमें। लिसनिंग इन्वॉल्व्स हियरिंग विद अटेंशन। लिसनिंग के अंदर क्या चीज होती है, सुनना है, लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। लिसनिंग इज अ प्रोसेस, लिसनिंग क्या एक प्रोसेस है। दैट डैश कॉन्सेंट्रेशन, जो क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन को लाता है, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ये नहीं होगा। टेक फॉर का मतलब होता है लेना। कॉल फॉर का मतलब है किसी चीज की आवश्यकता होना। तो लिसनिंग प्रोसेस के अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता होनी चाहिए, कॉल फॉर। डिस्पोज ऑफ का मतलब हटाना होता है। फिर क्या बोल रहे हैं, वाइल लिसनिंग वन शुड ऑलवेज बी ऑब्जर्वेंट। सुनते समय एक व्यक्ति को हमेशा ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, यानी सुनना ज़्यादा चाहिए। इन अदर वर्ड लिसनिंग हैज़ टू डू विद ईयर्स। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि लिसनिंग क्या होती है, कानों से सुनी जाती है। डैश विद आइज एंड द माइंड, और उसके बाद में वो आंखों से और दिमाग से समझी जाती है। इधर पर ध्यान रखा जाएगा। ऑल्दो यद्यपि नहीं हो सकता, यट फिर भी नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस देते हैं, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस देते हैं। रादर के बावजूद पॉजिटिव और नेगेटिव, एज वेल एज में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि सुनना ही केवल प्रोसेस नहीं है, उसके अंदर सुनने के अंदर क्या क्या शामिल होता है, आंखें और हमारा दिमाग, ये दोनों चीजें भी शामिल होती हैं किसी भी चीज को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर 4। लिसनिंग इज टू बी अंडरस्टैंड एज द टोटल प्रोसेस। लिसनिंग का मतलब जो होता है एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम समझते हैं। एंड दैट इन्वॉल्व हियरिंग विद अटेंशन, जिसमें ध्यानपूर्वक सुनना भी शामिल है। बीइंग ऑब्जर्वेंट, एक ऑब्जर्वेंट होने के बावजूद। मेकिंग इंटरप्रेशंस, हमको क्या करनी पड़ती है, बातचीत भी करनी पड़ती है हमको। गुड कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, ए और एन डैश प्रोसेस। बोला गया है कि अच्छे कम्युनिकेशन के अंदर हमको क्या होता है कि कुछ अच्छे प्रोसेसेस भी अपनाने पड़ते हैं। वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, सुनिए ध्यान से। पहला है ओनरस। ओनरस का मतलब होता है कोई काम काफ़ी ज़्यादा बोझिल होकर करना, बोझ होना, तो बोझ तो होता नहीं है ये। पैक्यूनियरीज, पैक्यूनियरीज का मतलब होता है कोई चीज़ आर्थिक स्थिति हो। तो सुनने के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी होनी ज़रूरी है क्या, नहीं। ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है अप्रिय घटना, कोई अप्रिय प्रोसेस है क्या, ये नहीं। ये तो इंटरैक्टिव प्रोसेस है, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, उनको सुनना पड़ेगा। आई होप बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।